नमस्कार दोस्तों। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स जो पहले ट्विटर था, उसे कर्नाटक हाईकोर्ट से जबरदस्त झटका लगा है। हाईकोर्ट ने भारत सरकार के टेक डाउन ऑर्डरों के खिलाफ एक्स कॉरपोरेशन की एक बड़ी रिट याचिका को न केवल खारिज कर दिया बल्कि कई कठोर टिप्पणियां भी की हैं। आज हम इस वीडियो में आपको इस मामले की पूरी डिटेल तो बताएंगे ही, साथ ही बताएंगे कि एक्स की नीतियों के कारण केवल भारत सरकार के साथ ही उसका टकराव नहीं हो रहा बल्कि दुनिया के 36 से ज्यादा देश कभी न कभी ट्विटर और एक्स पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। तो इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि ट्विटर और एक्स को अब तक दुनिया के किन किन देशों में प्रतिबंधित किया गया है और क्यों प्रतिबंधित किया गया है। तो अंत तक बने रहिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक्स ने मार्च 2025 में ही कर्नाटक हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी कि आईटी एक्ट 2000 की धारा 79(3)(b) के तहत सरकार के टेक डाउन ऑर्डरों को चुनौती दी थी। एक्स का दावा था कि ये ऑर्डर धारा 69(a) की प्रक्रिया को बाईपास करते हैं, जो कंटेंट ब्लॉकिंग के लिए समीक्षा और कारणों की डिमांड करते हैं। सरकार एक सहयोग पोर्टल के माध्यम से ये ऑर्डर जारी करती है, जिसे एक्स ने अवैध सेंसरशिप पोर्टल कहा। इस पोर्टल से मंत्रालय, राज्य एजेंसियां और स्थानीय पुलिस कंटेंट हटाने के आदेश दे सकते हैं। एक्स ने कहा कि इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में वर्णित है, का उल्लंघन होता है। लेकिन हाईकोर्ट ने एक्स की इन दलीलों को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया। आइए इस पूरे मामले की टाइमलाइन को पहले समझ लेते हैं, फिर इस मामले की ज्यादा कानूनी डिटेल्स में हम लोग जाएंगे। तो एक्स ने क्या किया था कि मार्च 2025 में याचिका दाखिल की थी। अप्रैल 2025 में कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से एक्स को इनकार कर दिया था। 23 सितंबर 2025 को इस मामले की सुनवाई पूरी हुई थी और 24 सितंबर 2025 को यानी बुधवार को यह फैसला सुनाया गया है। यह मामला 2023 के एक पुराने फैसले से जुड़ा है, जिसमें एक्स पर 50 लाख का जुर्माना भी लगाया गया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने तर्क दिया कि टेक डाउन ऑर्डर बिना समीक्षा के लागू किया गया है, जो असंवैधानिक है। सहयोग पोर्टल एक समानांतर सेंसरशिप तंत्र बनाता है जो श्रेया सिंघल फैसले का उल्लंघन करता है। एक्स को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है और अमेरिकी कानूनों के तहत वह इन ऑर्डरों का पालन करने को बाध्य नहीं है। मतलब एक्स ये कह रहा था कि अमेरिकी कानूनों के तहत वह भारत सरकार के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। मतलब आप सोचिए कि क्या दलीलें दी जा रही थी, लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट ने इन सारी दलीलों को खारिज किया है। एक्स ने कहा कि इन आदेशों से, भारत सरकार के इन आदेशों से वैध सूचनाएं ब्लॉक होती हैं, जो कि एक्स के व्यवसाय को नुकसान पहुंचाती हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने एक्स के सारे आरोपों को और दलीलों को खारिज कर दिया। केंद्र सरकार ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भारत में काम करने के लिए आईटी नियम 2021 और धारा 79(3)(b) का पालन करना अनिवार्य है। एक्स को उपयोगकर्ता सामग्री हटाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं। अनुपालन न करने पर आईटी एक्ट की छूट खत्म हो सकती है। अनुच्छेद 19(1)(a) केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। विदेशी कंपनी एक्स इस पर दावा नहीं कर सकती। सहयोग पोर्टल अनुपालन को आसान बनाता है, न कि इसे सेंसरशिप का कोई तंत्र कहा जाना चाहिए। कोर्ट ने याचिका को यानी कि एक्स की याचिका को मेरिटलेस घोषित किया और खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि एक्स एक विदेशी कंपनी होने के नाते भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 या 21 के तहत अधिकारों का दावा नहीं कर सकती। कोर्ट ने कहा कि एक्स अमेरिका में कानूनों का पालन करता है, लेकिन भारत में लागू टेक डाउन ऑर्डरों को मानने से इनकार कर रहा है। ये कोर्ट की समझ से बाहर की बात है। सोशल मीडिया का नियमन आज के समय की आवश्यकता है और कंपनियों को बिना नियंत्रण के काम करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 केवल नागरिकों के लिए स्वतंत्र अभिव्यक्ति की सुरक्षा करता है, यानी विदेशी कंपनियों या गैर नागरिकों के लिए इसे लागू नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि एल्गोरिदम लगातार सूचना के प्रवाह को आकार दे रहे हैं। क्या सोशल मीडिया के खतरे को नियंत्रित और नियमबद्ध करने की आवश्यकता नहीं है? कोर्ट ने अमेरिकी न्यायशास्त्र को यानी कि अमेरिकी कानून को भारत में लागू करने के एक्स के प्रयास को खारिज किया और कहा कि भारत में नियम और कानून अलग हैं। अमेरिका में आपके जो नियम हैं उनको अमेरिका में लागू कीजिए, भारत में तो भारत के ही नियम लागू होंगे।
साथ ही प्लेटफॉर्म्स को भारतीय बाजार को खेल का मैदान न मानने की चेतावनी भी दी कर्नाटक हाईकोर्ट ने। इस फैसले में हालांकि कोई नया जुर्माना तो नहीं लगाया गया, लेकिन अनुपालन की सख्ती पर जोर दिया गया है। यह फैसला आईटी अधिनियम 2021 को मजबूत करता है, जिसके तहत प्लेटफॉर्म को 36 घंटे में कंटेंट हटाना होगा। एक्स को अब सभी टेक डाउन ऑर्डरों का पालन करना होगा, वरना लाइसेंस रद्द या आपराधिक कार्रवाई हो सकती है। ऐसे में एक्स के सामने देखिए अब दो ही रास्ते बचे हैं, या तो वह हाईकोर्ट के फैसले को स्वीकार करके भारत सरकार के टेक डाउन ऑर्डर को माने, या फिर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का रास्ता चुने। दोस्तों, ये मामला वैश्विक स्तर पर एक्स के अन्य देशों में टकरावों से भी जुड़ता है। एक्स को सिर्फ भारत में ही चुनौतियां पेश नहीं आ रही, बल्कि दुनिया के कई देशों में प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा है। आइए देखते हैं उन देशों की लिस्ट जहां एक्स पर स्थायी या लंबे समय तक प्रतिबंध रहे हैं, या उनके पीछे और क्या क्या कारण रहे हैं। सबसे पहला चीन को ले लीजिए, जिसने 2009 में ही ट्विटर पर बैन लगा दिया था। ग्रेट फायरवॉल नीति के तहत विदेशी सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया था चीन ने। राष्ट्रीय सुरक्षा की दलील दी थी, सामाजिक अशांति रोकने के लिए उसने इस सेंसरशिप को लागू किया था। ईरान में भी चूंकि अमेरिका से उसके रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं, इसलिए वहां पर अमेरिकी कंपनियों के लिए उस तरह का माहौल नहीं है, तो ईरान ने भी 2009 में ही ट्विटर पर बैन लगा दिया था। 2009 के विवादास्पद राष्ट्रपति चुनाव के दौरान विरोध प्रदर्शनों को संगठित करने के लिए प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा रहा था। राजनीतिक असंतोष को दबाने और पश्चिमी प्रभाव को सीमित करने के लिए ईरान ने यह फैसला किया था। उत्तर कोरिया, जिसके संबंध आप जानते हैं कि अमेरिका से ठीक नहीं है, उसने भी 2016 में ट्विटर पर बैन लगा दिया था। विदेशी मीडिया और इंटरनेट पर सख्त नियंत्रण लागू किया था। केवल सरकारी इंटरनेट के माध्यम से वहां पर जो है सेवाएं दी जा रही है लोगों को, और विदेशी प्लेटफॉर्म पर पूर्ण प्रतिबंध लागू हैं। रूस ने भी मार्च 2022 में ट्विटर पर बैन लगा दिया था। यूक्रेन पर आक्रमण से पहले 2021 में ही गति कम कर दी थी। अवैध सामग्री फैलाने का आरोप था, जिसका कि ट्विटर का कहना था कि सरकारी प्रचार के विपरीत जानकारी जो दी जा रही है उसको रूस जो है अवैध सामग्री कह रहा है। सेंसरशिप और युद्ध संबंधी सूचना नियंत्रण के लिए रूस ने ये प्रतिबंध लागू किए थे। तुर्कमेनिस्तान में 2018 से ही ट्विटर पर बैन है। इंटरनेट और विदेशी समाचारों पर सेंसरशिप वहां पर है। लगभग सभी विदेशी सोशल मीडिया वहां पर ब्लॉक है। सरकारी नियंत्रण बनाए रखने के लिए यह किया गया है सूचना तंत्र पर। फरवरी 2021 से म्यांमार में भी बैन है। सैन्य तख्ता पलट के बाद विरोध प्रदर्शनों को संगठित करने के डर से राजनीतिक अस्थिरता को रोकने के लिए म्यांमार ने यह बैन किया था। आप एक कॉमन फैक्टर देखेंगे कि इन सारे देशों में जो वहां की सरकारें रही हैं, उनको ये खतरा या डर सताता रहा है कि ये जो वैश्विक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनका उनके देश में दुरुपयोग हो सकता है, देश में अशांति फैलाने के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुंचाने के लिए, किसी किस्म के दंगे फसाद के लिए, तख्ता पलट इत्यादि जैसी चीजों के लिए, लोगों की भावनाओं को भड़काने के लिए। वेनेजुएला में भी 2014 से ही बैन है। पूर्ण बैन 2020 के आसपास लगाए गए हैं। वहां पर भी आर्थिक राजनीतिक संकट के दौरान काफी असंतोष रहा है। विपक्षी आवाजें काफी मुखर रही हैं। सरकार को ऐसा लगता रहा है कि इन वैश्विक माध्यमों से दुरुपयोग हो रहा है और जनता को भड़काया जा रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है। तो वेनेजुएला में भी ट्विटर पर बैन था। और आप जानते हैं हालिया घटना नेपाल की, जहां 2025 सितंबर में अमेरिकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर बैन किया गया, जिसमें कि एक्स भी था। स्थानीय पंजीकरण नियमों का पालन न करने पर 26 प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। वर्तमान में भी आंशिक प्रतिबंध लागू हैं, लेकिन व्यापक विरोध के कारण संभव है कि इसे जल्दी ही हटाया भी जा सकता है। इसके अलावा ब्राजील में 2024 में अदालती आदेशों का उल्लंघन करने के कारण प्रतिबंध लगा, लेकिन अक्टूबर 2024 में जब एक्स ने जुर्माना चुका दिया और प्रतिनिधि अपना नियुक्त कर दिया अदालत के आदेशों के मुताबिक, यानी कि ब्राजीलियन कोर्ट के फैसलों को जब
एक्स ने मान लिया, जुर्माना भी चुका दिया। उसके बाद ये प्रतिबंध ब्राजील में हटाया गया। पाकिस्तान में भी बीच बीच में जो है प्रतिबंध लगाए जाते रहे। पाकिस्तान में 2024 के चुनाव और 2025 में भारत पाक तनाव के दौरान अस्थाई टेम्पोररी ब्लॉकेज हुआ था। तंजानिया में भी 2024-25 में राजनीतिक कारणों से टेम्पोररी बैन लगाया गया था। कुल मिलाकर देखें तो 36 से ज़्यादा देशों में कभी न कभी एक्स पर बैन लगा है, खासकर मध्य पूर्व के देशों में, एशिया और अफ्रीका के देशों में। ये प्रतिबंध अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक तरफ से बहस भी छेड़ते हैं, जहां सरकारें राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देती हैं, वहीं आलोचक इसे सरकारों द्वारा असंतोष को दबाने का एक तरीका मानते हैं। इन सारी बातों पर आप अपनी टिप्पणी कर सकते हैं, अपने सुझाव भी दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वैश्विक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से कोई शिकायत है, उनके बारे में आप कोई बात करना चाहते हैं, तो उसको भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।